नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज फिर से इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग नए जो एनसीईआरटी कक्षा 8 की जो पुस्तक है, उसका तृतीय पाठ जो है सुभाषितम रसं पीत्वा जीवनम सफलम कुरु, इसको पढ़ेंगे। इसमें मुख्यतः जो हम जानेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो इसका एक पार्ट और आएगा जिसमें हम लोग आधा से ज़्यादा उसमें पाठ पढ़ेंगे और आधा इसमें तो इस पार्ट में जो भी है उसमें सुभाषितों को पढ़ाया गया, बताया गया है और उसका अर्थ बताया गया। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको शब्दशः अर्थ बता दूँ और जो भी श्लोक उसका भावार्थ आपको अच्छे से मैं समझा दूँ, ताकि आपको किसी भी परीक्षा के लिए या विद्यालयीय परीक्षा के लिए आपको कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं या बाधा ना आए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा कर रखिए, ताकि जब भी दूसरा पार्ट आए तो आपको आसानी से मिल जाए। तृतीय पाठ सुभाषित रसम पीत्वा जीवनम सफलम कुरु। सुभाषित रस को पीकर और जीवन जो है वो क्या करें, सफल करें। पितामही एकाम नूतनाम कथाम कथयतु। दादी एक नई कथाम कथयतु, कथा कहो या सुनाइए। अब दादी जो है वो बोल रही है वत्स से, तुम प्रतिदिन हे वत्स, तुम प्रतिदिन तू कथां शृणोसि, तो कथा सुनती हो। आद्य नीति श्लोकान शृणु, आज क्या करो तो नीति श्लोक को सुनो। अब जो बच्ची है उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होता है और बोलती है नीति श्लोका, नीति श्लोक। दादी जो है वो बोलती है हाँ आम, हाँ नीति श्लोका नाम सुभाषिता, नीति श्लोक का नाम सुभाषित। किम नाम सुभाषितानी, सुभाषित क्या है, ऐसा जो बच्ची है वो पूछती है। दादी जो बोलती है वो बोलती है सुष्ठु भाषिता, अच्छे प्रकार से बोलना या अच्छे विचार। इति सुभाषितानी, यह जो है वो सुभाषित कहे जाते हैं। अर्थात शोभनानि वचनानि, सुंदर वचन। तानि सर्वदा जनानां हिताय भवन, और जो सुभाषित होते हैं वे क्या होते हैं तो हर सर्वदा हमेशा जनानां लोगों के हिताय, हित के लिए भवंती होते हैं। सुभाषित पठनेन कः लाभः। अब जो बच्चे हैं वो पूछते हैं सुभाषित पढ़ने से क्या लाभ होता है। अब दादी जो है वो बोलते हैं सुभाषित पठनेन आदर्श मानव जीवन निर्माणाय प्रेरणा प्राप्यते। सुभाषित पढ़ने से आदर्श मानव जीवन निर्माण के लिए क्या होता है तो प्रेरणा प्राप्त होती है कि हमारा मानव जीवन कैसा हो, उसे कैसे हम एक अच्छे मानव जीवन की तरह मॉडल के रूप में अच्छे प्रकार से जी सकते हैं। इस चीज की प्रेरणा हमें प्राप्त होती है। मानव जीवन से सुखाय, मानव जीवन के सुख के लिए, समृद्ध और समृद्धि के लिए, सुभाषितानाम पठनस्य, सुभाषितों को पढ़ने की आवश्यकता है, जरूरत है। अब बोल रहे हैं कि मानव जीवन का जो सुख है और समृद्धि है उसके लिए सुभाषितों की पढ़ने की क्या है, आवश्यकता है या जरूरत है। यह सुभाषितानि पठित्वा, जो सुभाषितों को पढ़कर, पठित्वा अर्थात पढ़कर, कार्य क्षेत्रे तस्य ज्ञानस्य प्रयोगम करोति, और अपने कार्य के क्षेत्र में जो भी वो कार्य कर रहा है उस क्षेत्र में उस ज्ञान का प्रयोग करता है। सुभाषित को पढ़कर और सुभाषित के ज्ञानों को स बहुन लाभान प्राप्त होती, वह बहुत लाभ को प्राप्त करता है, बहुत सारे लाभों को क्या करता है, प्राप्त करता है। अब जो बच्ची है वो बोलती है अहो सुंदर, वाह बहुत बढ़िया। यदि एवं इस तरह है तर्हि अहम नूनम सुभाषितानि पठिष्यामि, तर्हि अर्थात तो मैं नूनम सुभाषितानि पठिष्यामि, निश्चित ही, नूनम अर्थात निश्चित ही, सुभाषितानि पठिष्यामि अर्थात सुभाषित को पढ़ूंगी। अब दादी जो है वो बोलती है सुभाषितानि स्वकर्तव्यस्य अकर्तव्यस्य, और जो सुभाषित होते हैं वो क्या करते हैं, अपने कर्तव्यों का, और जो अपना मेरा कर्तव्य अपना कर्तव्य नहीं है, विषय स्पष्टतया, विषय में स्पष्टता या स्पष्ट रूप से मार्गदर्शनम कुर्वते, मार्गदर्शन करता है, गाइडेंस करता है। कौन सा आपका कर्तव्य है, किसे अच्छे प्रकार से करना चाहिए और कौन सा आपका कर्तव्य नहीं है, इन दोनों विषयों के बारे में सुभाषित जो है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से आपका मार्गदर्शन करते हैं। अतः अर्थात इसलिए सर्वे सभी अवश्य ही सुभाषितानि पठन्तु, सभी को सुभाषित पढ़ना चाहिए। तानि पठित्वा, और सुभाषितों को पढ़कर, सर्वे जीवन के रहस्यम, सभी जीवन के रहस्यों को अवगच्छन्तु, समझना चाहिए। जीवनम सुखमयम च कुरु, और अपने जीवन को कैसा करना चाहिए तो सुखमय, खुशहाली पूर्ण क्या करना चाहिए, कुर्वन्तु अर्थात करने चाहिए। अब जो है इस श्लोक को सुभाषित के बीच में इन्होंने क्या किया कि पाठ को शुरू से एक संवाद रूप में दिखा दे, कन्वर्सेशन। अब इसके बाद ये एक एक श्लोक बताएंगे और उसमें उसके श्लोक में किस चीज की महत्ता है उसको मैं आपको शब्दशः बताता जाऊँ। पहला जो है श्लोक वो क्या है, गायन्ति देवा किल गीहि
गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गाष्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वा। पदच्छेद देख लेते हैं। पदच्छेद क्या होता है कि जो भी वर्ण है उसमें कोई संधि है तो उसको धन्याः तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वा। ये पद अच्छेद हो गया। ठीक है, यहाँ देखेंगे आप, ये जितना इतना बड़ा पद जो है उसे क्या किया गया है, अलग अलग करके बताया गया। ठीक इसी तरह यहाँ भी देखेंगे तो आप यहाँ क्या किया गया है, अलग अलग करके बताया गया है। अब अन्वय देखते हैं, क्या है अन्वय। भारत भूमि भागे, ये जो भारत भूमि पर भवंती होते हैं, अर्थात जो भारत के किस पे, तो भूभाग पर होते। ते धन्या, वे क्या हैं, तो वे धन्य हैं। ठीक है। इति देवाः गीतिकानि गायन्ति। किल, किल अर्थात होता है निश्चित। ठीक है, निश्चित ही क्या करते हैं, तो इति देवाः, यह देवता लोग या देवतागण गीत गाने गायन्ते, गीतों को गाते। स्वर्गापवर्गा पदमार्ग भूते, स्वर्गापवर्गास्पद हेतु भू। ठीक है, मार्ग भूते स्वर्गापवर्ग, स्वर्ग मतलब स्वर्ग होता है, और अपवर्ग, अपवर्ग मतलब क्या होता है, मोक्ष। स्वर्ग मतलब स्वर्ग, ठीक है, और अपवर्ग मतलब क्या होता है, मोक्ष। पद मार्ग भूते, ऐसे मार्गों को क्या किया जाता है, प्राप्त कराने में। ठीक है, भारत भूमि भागे, भारत की भूमि पर तू तो देवाः, देवता जो भी थे, सुरत्वात भूयः, सुरत्वात अर्थात देवताओं को अपने देवता का रूप छोड़कर। ठीक है, भूयः, भूयः अर्थात मतलब छोड़कर, पुरुषाः भवन, क्या हुए, तो पुरुष होते हैं। ये भारत भूमि धन्य है, अर्थात करने का मतलब ये है कि ये भारत भूमि जो है ये धन्य है, और इस भारत भूमि का जो गाथा है वो देवता लोग भी गाते हैं निश्चित ही। और ये भारत भूमि धन्य क्यों है, तो यहाँ पे स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कराने वाले जो भी मार्ग हैं, उसके लिए जो देवता हैं वो अपने देवत्व को छोड़कर, अर्थात जो उनकी अपनी शक्ति होती है या देवता का रूप छोड़कर, और क्या हुए इस भारत भूमि पर, तो पुरुष हो। ठीक है, भावार्थ देख लेते हैं। ये मानवाः अस्यां भारत भूमौ, जो मानव इस भारत भूमि पर जन्म प्राप्नुवन्ति, जन्म प्राप्त करते हैं, ते धन्याः, वे धन्य हैं। इति भारत भूमेः गुणगानम देवाः कुर्वन्ति, और इस भारत भूमि का जो गुणगान है वो देवतागण भी करते हैं। अतः वयम सर्वे भारतीयाः, इसलिए हम सभी भारतीयों को, अतः वयम सर्वे भारतीयाः, इसलिए हम सभी भारतीय भाग्यशालिनः स्मः, हम सभी भारतीय क्या हैं, भाग्यशाली है। धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि प्राप्त है, धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि के प्राप्ति के लिए मार्ग भूते, मार्ग प्राप्त कराने पर या मार्ग होने पर, मार्ग पर अग्रसर होने पर या होने में, अस्मिन भूखंडे, इस भूमि खंड पर, देवाः अपि देवत्वं विहाय, देवता लोग भी, देवतागण भी, अपि अर्थात भी, देवत्वं विहाय, देवत्व को छोड़कर, विहाय अर्थात छोड़कर, मनुष्य रूपेण, मनुष्य रूपेण, मनुष्य रूप के द्वारा जन्म ग्रहण करने के लिए, देवगढ़ भी निश्चय ही भारत भूमि की प्रशंसा के गीत गाते हैं। स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त कराने में साधन स्वरूप भारत भूमि के भाग में जो देवता लोग देवत्व को छोड़कर फिर से मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं, वे निश्चय ही क्या है, धन्य है। यहाँ शब्द से अर्थ दिए गए हैं, आप सारे सब वीडियो को रुककर आप अच्छे से नोट करना हो तो नोट कर सकते। चलिए चलते हैं दूसरे श्लोक। गुड़ी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः, बली बलं वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसन्तस्य गुणं न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। ये जो श्लोक है इसमें गुणों को बताया जा रहा है, और वो कोशिश करेंगे कि गुणी लोग कैसे होते हैं उनके बारे में आपको अच्छे प्रकार से बताएंगे इस श्लोक। ठीक है, तो आइए शुरू कर। तो पहला जो है पदच्छेद अब देख लेते हैं। गुणी गुणम वेति, न वेति निर्गुण, बली बलम वेति न वेति निर्बल, पिकः वसन्तस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। ये पदच्छेद हो गया। अन्वय क्या है, गुड़ी गुणम वेति, गुड़ी जो है वो गुणों को, वेति अर्थात जानाति, जानता है। ठीक है, जो गुणी है वही गुण को जानते हैं या जानता है। निर्गुण अर्थात जो निर्गुण है, जिनके अंदर गुण ही नहीं है, वो गुणम न वेति,
वह गुणों को नहीं जानता है। ठीक है, ठीक उसी तरह बली बलम वेति, जो बलवान व्यक्ति है वही बल को जानता है कि बल कैसा हो, बल के द्वारा क्या किया जा सकता है। ठीक है, निर्बलः बलम न वेति, लेकिन जो निर्बल लोग हैं जिनके पास बल ही नहीं है वो बल को नहीं जानते हैं कि बल से क्या क्या हो सकता है ना। उसी तरह बता रहे हैं पिकः वसंतस्य गुणम वेति। पिक मतलब होता है क्या, कोयल। पिक अर्थात होता है कोयल। ठीक है, तो जो कोयल होता है वो वसंतस्य गुणम वेति, वसंत जो महीना है उसका गुण कौन जानता है, तो कोयल ही जानता है। कितना अच्छा सुगंध होता है, मौसम कैसा होता है, हवा कैसा चलता है, कौन कौन से फूल खिलते हैं, है ना, कैसा गर्मी होता है, ये सारी चीजें, नई नई पेड़ों पे पत्तियां आती हैं, ये सारी जितने भी चीजें हैं वो कौन जानता है, तो कोयल ही जानता है। वायसः वसंत से गुणम न वेति, और जो कौवा होता है वो क्या नहीं करता है, तो वसंत का गुण कि वसंत ऋतु कैसा होता है न वेति, नहीं जानता है। अर्थात जो कोयल है वही वसंत का गुण जानता है, कौवा जो है वो वसंत का गुण नहीं जानता है। करी च सिंहस्य बलम वेति, और जो करी है, जो हाथी है, वो क्या करता है, तो वही सिंह का बल जानता है कि सिंह कितना बलशाली है या बलवान है। मूसकः सिंहस्य बलम न वेति, लेकिन मूस को वहीं देखा जाए तो मूस तो सिंह के बल को नहीं समझ सकता है कि सिंह कितना बलशाली है ना। तो सिंह का जो बल है वो कौन जान सकता है, करी अर्थात हाथ। ठीक, भावार्थ देख लेते हैं। गुणवान जनः अन्येषां सद्गुणान ज्ञातुम शक्नुः, गुणवान लोग होते हैं वो दूसरे लोगों के गुणों को, सद्गुण जो अच्छे गुण है उसमें, उसको जान सकते। ठीक है, परंतु गुणहीन जनः, लेकिन जो गुणहीन लोग हैं, अपरेशान सुगुणान अवगंतुम समर्था न भवत, वो दूसरे लोगों का जो अच्छा गुण है, तो गुणान अर्थात सुष्ठु गुणान, ठीक है, सुंदर जो गुण है, ठीक, सुंदरान गुणान, अच्छे गुणों को अवगंतुम समर्था न भवति, वो अच्छे गुणों को उनको जानने के लिए समर्थ नहीं होते, समर्थ नहीं होते अर्थात नहीं जान सकते। बलवान जन यथा अन्येषां, बलवान जन, बलवान जो लोग, यथा अन्येष, जैसे अन्येषां अर्थात दूसरों का, बलम ज्ञातुम शक्नोति, बलों को जान सकते हैं, तथा उसी वैसे ही बल रहितः जनः, बल से रहित जन, अन्येषां बलम ज्ञातुम न शक्, जो बलवान नहीं है वे लोग दूसरे के बल को नहीं जान सकते। ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया। उसी तरह बता रहे वसंत काले, वसंत काल में, वसंत महीने के समय में, आगते आने पर, पिकः वसंतस्य, जो कोयल है वो वसंत का गुणानुरूपम कुहतानम करो, गुण के अनुसार, वसंत ऋतु का जो गुण होता है उसके अनुसार क्या करता है, कुहता है, कुहता करता है। कुहता करना अर्थात बोलना, कुहू कुहू जो बोलता है ना वो करता है। परंतु लेकिन काकः मधुरम गातुम न शक्नोति, लेकिन कौवा जो है वो तो मधुर नहीं गा सकता, वो तो कौ कौ ही बोल सकता, वही बता रहे हैं, लेकिन कौवा जो है वो मधुर गीत नहीं गा सकता है। गजः पशुराज सिंहस्य बलम जाना, हाथी जो है, गजः अर्थात हाथी, पशुराज सिंहस्य, पशुराज सिंहस्य अर्थात पशुओं का जो राजा है सिंह, उसका बल जानाति, उसका जो बल है वो क्या करता है, तो जानता है हाथी। किंतु मूषकः तस्य बलम ज्ञातुम न पारयेत, लेकिन जो मूस है वो सिंह का बल जान नहीं सकता है, जान वो कितना बलशाली है। ठीक है, अतः योग्य एवं महत्वम ज्ञातुम समर्थो भवति, इसलिए कहा जाता है कि योग्य जो होते हैं वही किसी भी चीज के महत्व को, या किसी व्यक्ति के महत्व को, या किसी विषय वस्तु के महत्व को ज्ञातुम समर्थो भव, जानने के लिए समर्थ होते हैं, न अयोग्य, जो अयोग्य है वो कभी नहीं जानेंगे। ठीक है, अब इस श्लोक के कुछ शब्दार्थ हैं उसे आप देख लो और भावार्थ, ये रहे इसके शब्दार्थ और ये है इसके हिंदी अर्थ। आइए हिंदी अर्थ को भी पढ़ देता हूं मैं। गुड़ी व्यक्ति ही गुड़ को समझ सकता है, गुणहीन गुड़ नहीं समझ सकता है, बलवान व्यक्ति ही बल को समझ सकता है, ये यहाँ और मिस्टेक है, इसे जो कोयल है वही वसंत ऋतु को गुड़ को समझ सकता है, कौवा नहीं समझ सकता है ना, तो इसलिए कौवा नहीं लिख दिया। हाथी ही सिंह का बल समझ सकता है, चूहा नहीं। उसी तरह जो हाथी है वही सिंह का बल समझ सकता है, जो चूहा है वो नहीं। ठीक है, तो ये हो गए इसके शब्दार्थ। आज के पाठ में हम इतना ही समझेंगे, इससे आगे का जो भी श्लोक है वो आपको दूसरे पार्ट के वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि अगला जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद।